जिनके पास रोटी कपड़ा मकान, उनकी जल धरती जमीन तक नहीं है, आप इनको क्या दे रहे हैं? 85% लोगों को आप क्या दे रहे हो? तो कहे आपको कुछ नहीं मिलेगा। बाबा साहब ने कहा ठीक है मुझे नहीं मिलेगा लेकिन मैं लड़ूंगा। बाबा साहब लड़े और संविधान लागू हुआ। उस लागू हुए में, उस प्रस्तावना में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते क्या हैं, जरा इस पर आप लोग ध्यान जरूर दीजिए। क्या लिखते हैं? मैं और हम में फर्क है। हम भारत के लोग भारत को प्रबुद्ध, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को स्वतंत्र, ये शब्द कैसा लगा? मैं आप लोगों को थोड़ा आवाज में सुनना चाहता हूं भाई। ये अधिकार था क्या? कौन लिख रहा है? डॉक्टर बाबा साहब लिख रहे हैं, आपको अधिकार दे रहे हैं। जब आप प्रस्तावना जब पढ़ेंगे, ये चमत्कार है या नहीं है? उन बाबाओं में और हमारे बाबाओं में क्या फर्क है, ये आपको जान लेना बहुत जरूरी है। जो लोग आपको ठग कर, आपको धन संपत्ति लूट कर, आप 10-10 रुपये 20-20 रुपये उनके चरणों में देते हो, वो लोग आपके संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। उनका संत महात्मा सब नकली है। अगर असली से मिलना है, संत कबीर से मिलो, संत रविदास से मिलो, संत तुकाराम से मिलो, मानवर कांसीराम साहब से मिलो, जिन्होंने सोती कौम को जगाया है। ऐसे महापुरुषों से मिलो। बाबा साहब ने लिखा कि आज से जो राजा रानी के पेट से निकलता था, आज मैं उसका ऑपरेशन कर दिया। जो चमत्कार इनके जीवन में होते थे, उसका भी ऑपरेशन कर दिया हूं। मैं अपने बहुजन समाज का चमत्कार आज मैं इनके हाथों में दे रहा हूं। आपको जमीनें मिली, जो जमीन सरकारी हो वो जमीन हमारी हो, ये नारा मानवर कांसीराम साहब ने दिया। आप जैसे लोगों को इतना बड़ा अधिकार अगर किसी ने किया, कोई बाबा, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। आज मुझे यहां लगा कि मुझे स्वयं अपना काम करना चाहिए। इस पे दो बंदियां कहूंगा कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाखाओं को हिला